हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं यूजी के जितने भी सारे कोर्स है और जितने भी सारे यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी आपका कोर्स हो, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, बीटेक हो, बीएड हो, या जो भी कोर्स हो, बी फार्मा हो, हर एक यूनिवर्सिटी का इसमें मैं कटअप के बात करने वाला हूँ। मैं अप्रोक्स आपको वो कटअप बताऊँगा जो जिस बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाए, और हर एक यूनिवर्सिटी का बताऊँगा। एक दो यूनिवर्सिटी DU BHU के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लोग बेसिकली इसी के बारे में बताते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बताऊंगा जहां आप जगह जगह पे जाके हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अप्लाई तो आपको ऑनलाइन ही करना है, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई करेंगे और अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए, जो अभी तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, अभी भी कोई भी कहीं भी काउंसलिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे यूजी के लिए। ठीक है, लेकिन जब भी यहाँ पे जिससे आपका रिजल्ट आएगा या 10 दिन के बाद से बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा हर एक यूनिवर्सिटी का। देखिए 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका इन्फॉर्मेशन, इतने सारे यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन कोई चैनल वाला या कोई भी नहीं देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और देखिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले वहाँ पे PDF शेयर करता हूँ। इसलिए शेयर करता हूँ भाई, इतना सारे अपडेट निकल के आता है सामने, तो सबका एक साथ वीडियो बनाना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ और आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पर कनेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप आपको मतलब टेलीग्राम ग्रुप का जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं और आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन भी बता रहा हूं। ठीक है, कि कहां से कहां पे जाके आप बेहतर तरीका से अप्लाई कर सकते हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 46 है, उसके बाद आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, तो सबका इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बीटेक के बारे में बताऊँगा। ठीक है, बीटेक देखिए, जो भी कोर्स है हर एक कोर्स का बता रहा हूँ, जो भी हाईलाइटेड कोर्स है उसका बता रहा हूँ। बीटेक का बताऊं तो कहाँ कहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किस किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो एक तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, नोट डाउन कर लीजिएगा बीटेक वाले। जो भी बीटेक, देखिए आप बीटेक के लिए आप कहीं अप्रोच किए हैं किसी यूनिवर्सिटी में या नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। अप्रोच मतलब आपके फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन किए हैं, CVT रजिस्ट्रेशन किए आप एंट्रेंस के लिए, तो उस टाइम आप हरियाणा भरे होंगे या BHU भरे होंगे या कुछ यूनिवर्सिटी को नहीं भरे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वहाँ पे जाकर आपको रजिस्टर करना होगा, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप रजिस्टर करेंगे, आप वहाँ से जाके 100% आपको वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है अगर आप कट ऑफ लिस्ट के अंदर आते हैं तो। और यहाँ पे मैं वो भी ऑप्शन बताऊंगा कि कहाँ पे आपका कम मार्क्स में भी एडमिशन होगा। तो ये आपका बीटेक के लिए ये आपका एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको अगर बात बताए परसेंटेज में मैं बात होता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 600 का यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तीन डोमेन सब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका 350 प्लस मार्क्स बन रहा है ना, 350 प्लस, तो भाई यहाँ पे आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर। इससे भी कम है, कैटेगरी रिजर्वेशन है तो मिल सकता है, लेकिन 350 प्लस पे आसानी से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात को ध्यान रखिए। बाकी अब OBC वगैरह ये सब SC ST हो गए, कमेंट मत कीजिएगा भाई, आप समझिए इस बात को। 50 इससे डाउन कर लीजिए, 50 इससे डाउन कर लीजिए। बाकी मैं अप्रोच क्योंकि बहुत सारे कोर्स के यहाँ पे बताना है, मतलब एवरेज आपका 350 के आसपास आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे भी आपको बीटेक वगैरह का कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे अगर आपका, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका 300 प्लस मार्क्स बन रहा है तो यहाँ पे आपका ज़्यादा चांस है कि एडमिशन हो जाएगा। बाकी आप अदर कैटेगरी रिजर्वेशन तो 50 मार्क्स आप कम कर सकते हैं। ठीक है, 30 से 50 मार्क्स आप कम कर लीजिए, आपका यहाँ पे एडमिशन चांस है कि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ भी आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर भी बीटेक यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन इसके लिए कट ऑफ थोड़ा सा आपको 350 प्लस ही रखना होगा। ठीक है, अगर देखिए 300 यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका 60% मार्क्स आ रहा है ना, 60%, तो भाई आपका 100% जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन होने वाला है। अब इससे 5% कम कर लीजिए अपना अदर कैटेगरी के, 5 से 10%। ठीक है, बाकी यहाँ पे 60% आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और यूनिवर्सिटी में देखिए, मेरा मकसद है यूनिवर्सिटी बता देना आप लोग को। यूनिवर्सिटी सब कोई नहीं बताता है कितने सारे यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। 46 के 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक तो नहीं होता है, BLLB तो नहीं होता है, BSc BCom वगैरह नहीं होता है, कहीं इंटीग्रेटेड भी कोर्स होता है, कहीं बी फार्मा भी होता है, कहीं BEd भी होता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एक आपका पुडुचेरी है। ठीक है,
पुडुचेरी के अंदर भी आपको बीटेक वगैरह मिलेगा। यहाँ भी आपका एवरेज कट ऑफ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको 45% आपका रिजल्ट बन रहा है, मार्क्स बन रहा है, तो यहाँ पर आप 100% यहाँ पे अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये ना भाई कोई सोच रहे कि 30% सर मेरा आया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, भाई यहाँ पे बहुत कम चांस बन रहा है। हो सकता है कि आपका वैकेंट सीट में हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ना हो भाई कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। और सीट आपको पता ही है, हर ब्रांच में 60 सीट रहता है, 80 सीट रहता है, तो ऐसा ही सीट रहता है, इससे ज़्यादा तो सीट रहती नहीं है कहीं। उसके बाद आपका है एक हेमावती नंदन भगवा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और ये काफ़ी कमाल का यूनिवर्सिटी है, मतलब खूबसूरत है, अच्छा है, मज़ा आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे आपको बेसिकली मतलब ज़्यादा लो भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन एवरेज मार्किंग अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, मतलब मार्क्स आ रहा है एवरेज, तो भाई यहाँ पे आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आपके यहाँ पे 40% प्लस पे भी सिलेक्शन होने का चांसेस बन जाता है, क्योंकि इसका 3 कैंपस चलता है, ठीक है। इसका 3 कैंपस चलता है, तो इतना पे आसानी से एडमिशन हो सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे 600 में से अगर यहाँ पे मेरिट बन रहा है, तो अगर आपका 250 आ रहा है, और रिजर्वेशन कैटेगरी है SC ST वगैरह, तो 200 प्लस भी आ रहा है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन होने का काफ़ी अच्छा चांसेस बन जाता है, ठीक है। और भी कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि देखिए, जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस इतना यूनिवर्सिटी आप देखिए और यहाँ पे आप 100% अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मैं हर एक अपडेट दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीएड का, देखिए बीएड के लिए अभी भी मैं BA LLB का भी बताऊंगा, बी फार्मा का और BSc BCom हर एक कोर्स का बताने वाला हूं, तो तेजी में करते हैं। बीएड के लिए देखिए क्या है, बीएड का आपका सबसे कम और सबसे ठीक ठाक ज़्यादा सीटें हैं, तो वो आपका है हेमावती नंदन भगवा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में, जो अभी हमने इसके बारे में बात किया, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में, यहाँ पे आपका बाकी देखिए BHU में भी है, DU में भी है, लेकिन उसका कटअप जो है ना काफ़ी अच्छा जाता है, मतलब अच्छा मतलब काफ़ी हाई कटअप जाता है। तो भाई वहाँ पे आपका हो रहा है तो बढ़िया मार्क्स आ रहा है तो भी आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा कम मार्क्स आ रहा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जा सकते हैं, या झारखंड में जा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जा सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम जाना चाहते हैं, तो वहाँ जा सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में और भी सिक्किम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं जाना चाहें तो। बाकी ऐसे आप पुडुचेरी में जा सकते हैं, पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, केरला में जा सकते हैं, ठीक है। और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जा सकते हैं, ये भी काफ़ी कमाल की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसका कटअप थोड़ा सा ऊपर जाता है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि बहुत ऊपर यूनिवर्सिटी जा रही है अभी के टाइम में रैंकिंग में, ठीक है। काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाता है बीएड का, ठीक है। BSc BEd हो गया, BA BEd हो गया, BCom BEd हो गया, ये सब कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और भी इसकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, झारखंड में मैंने बताया, हेमावती नंदन बताया, पुडुचेरी हो गया आपका। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आप जा सकते हैं, बीएड के लिए अप्लाई वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और कट ऑफ मार्किंग में बताऊँ तो पंजाब के लिए आपको 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, और झारखंड के लिए भी इतना होना चाहिए। बाकी आपको जो हेमावती नंदन भगवा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है, यहाँ पे आपका मतलब 45% मार्क्स पे आपका एडमिशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 250 का आपका GT मांगा होगा, ठीक है। अगर मांग रहा है, अगर मांग रहा है तो, अगर नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं है। बाकी मैं तो आपको परसेंटेज में समझा ही दे रहा हूँ कि 40% मार्क्स आपका होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 40% होना चाहिए, तब लास्ट टर्म तक आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर जितना ऊपर है जल्दी एडमिशन होगा, यहाँ पे सीटें थोड़ा ज़्यादा है। बाकी अब मान लीजिए 200 आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या बीएड रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो मान लीजिए 450, तो भाई यहाँ पे कम से कम आपको 200 प्लस तो स्कोर करना ही होगा, ठीक है। बाकी अगर अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ BSc BA BCom कोर्स के बारे में, ठीक है। ये अगर कोर्स के बारे में अगर बात करता हूँ, BA आपका ऑनर्स हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, ठीक है। अगर ये कोर्स में तो भाई DU और BHU तो है ही। यहाँ आपको जाने के लिए आपको समझ रहे हैं कि टॉपर्स में से एक होना चाहिए, यानी कि समझिए टॉप 500 में यहाँ पे, मतलब BHU जाना है तो टॉप BHU मेन कैंपस चाहिए तो कम से कम 1000 आपको रैंक होना चाहिए, मतलब उतने कैटेगरी में आना चाहिए। और आपको DU चाहिए अभी नॉर्थ कैंपस में, तभी आपको मोटा मोटी आपको समझिए तो 3000 रैंक होना चाहिए, क्योंकि DU में ज़्यादा सीटें है, ज़्यादा कॉलेज है भाई। DU के अंदर 80 से ज़्यादा कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में जाने के लिए आपको 3000 के अंदर आपको आना होगा। यानी कि समझिए अगर परसेंटाइल की बात करें तो आपको DU में जाने के लिए 95 परसेंटाइल प्लस आपको स्कोर करना होगा। अगर मान लीजिए 600 पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो आपको अगर साइंस कैटेगरी से है तो भाई यहाँ पे आपको 400 प्लस आपको स्कोर करना ज़रूरी है, साइंस में है तो। अगर आप आर्ट से हैं तो भाई आपको 500 प्लस करना होगा, 600 में से 500 से ज़्यादा करना होगा, ठीक है। अगर आप
बीकॉम के लिए जा रहे हैं, वहाँ यहाँ भी आपको 480 प्लस स्कोर आपको करना होगा। अगर नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज चाहिए तो, अगर साउथ का चाहिए तो भाई इसे थोड़ा थोड़ा 50 नंबर कम कर सकते हैं। ऑफ कैंपस चाहिए तो भाई ऑफ कैंपस में अगर 600 में से अगर आपका 250 भी आ रहा है ना, तो अगर ऑफ कैंपस में मिल जाता है, इवनिंग या ऑफ कैंपस में अगर लास्ट तक आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए अप्लाई कीजिएगा एक कोर्स में नहीं, बहुत सारे कोर्सेज में और बहुत जगह, क्योंकि आपका सीवीटी इसीलिए दिया ताकि आपको अच्छा कॉलेज अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए अच्छा कोर्स के साथ। तो एक एक के भरोसा रहिएगा तो फिर आपका नाव जो है वो डूब जाएगा, हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स नहीं आया तो एवरेज मार्क्स अगर आपका आया है तो आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिएगा, एटलीस्ट 5 में कर दीजिएगा। ठीक है, 5 में कीजिएगा भाई, 1000 रुपये लगेगा, कर दीजिएगा। और ड्यू में 200 ही 250 में आपको हर एक कॉलेज में हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर बात करें बीकॉम को बीएससी अगर बता दिए, बाकी और कॉलेज का यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे आपको देखिए जामिया में भी, यहाँ पे जामिया में भी आपको बीएससी और बीए वगैरह सीवीटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। बीए केमिस्ट्री ऑनर्स, सॉरी हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, उर्दू ऑनर्स हो गया, संस्कृत हो गया, और भी कुछ कोर्स हैं वहाँ पे, कुछ कोर्स में यहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे साइंस कॉलेज, साइंस कोर्स के लिए जैसे बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जीएमआई के अंदर। यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे अगर बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 में से ही रैंकिंग मार्क आपका मेरिट बनने वाला है। सिर्फ के हिस्ट्री का आपका पेपर यहाँ पे मांगा जाएगा, मतलब हिस्ट्री से ही जो भी आप हिस्ट्री में जो भी नंबर लाएँ उसी पे आपका यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 150 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको जामिया मिलने का बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ 50% सीटें मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन है, उनके मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी का बात हो रहा है यहाँ पे जामिया के अंदर। ठीक है, 150 प्लस स्कोर है आपका तो आपका ज़्यादा चांस है कि जामिया के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समझिए अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, ठीक है, 65% प्लस आपका यहाँ पे मार्किंग बन रहा है किसी भी कोर्स में, अगर सीवीटी के थ्रू जा रहे हैं तो आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी का बहुत अच्छा चांस है, हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे बीकॉम नहीं है और भी बहुत सारे बीएचयू का, तो वही मैं बीएचयू का क्या ही बताना, बीएचयू का टॉप आपको मार्किंग चाहिए, बता ही दिया। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में भी है आपका इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स कराया जाता है, मतलब 4 साल का कराया जाता है, सॉरी 4 साल का यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। बीएससी प्लस एमएससी इंटीग्रेटेड हो गया। जम्मू कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर है, और जम्मू में भी होता है, कश्मीर में भी होता है, दोनों जगह इंटीग्रेटेड ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाता है 4 साल के अंदर। पुडुचेरी के अंदर भी है, वहाँ भी आपका एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर मतलब आपका सब मिला के जैसे तीनों डोमेन सब्जेक्ट का आपका 600 में से 200 प्लस नंबर बन रहा है। तो भाई ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर सकते, जम्मू में अप्लाई कर सकते हैं, कश्मीर में भी अप्लाई कर सकते हैं, पुडुचेरी में भी कर सकते हैं, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको राजस्थान में भी जाके अप्लाई कर सकेंगे। 250 प्लस मार्क्स है तो राजस्थान के लिए एटलीस्ट 250 प्लस मार्क्स है तो अप्लाई कीजिए, जनरल कैटेगरी का चांस है मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखिए अदर कैटेगरी के लिए थोड़ा थोड़ा उसे नंबर को आप डिक्रीज कर सकते हैं 20 से 50 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और बाकी अगर बात करें कि अगर मान लीजिए सबसे डिमांडिंग कोर्स है अभी बीएलएलबी, ठीक है, बीएलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसका भाई इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, बहुत सारे टीचर भी है, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर भी हैं जो नहीं बताते पाते हैं क्लियर कि किस किस यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के बारे में बताते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बताते। देखिए सीवीटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 से 10 ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे बीएलएलबी प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब 46 में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी 8 से 10 है, जो कि कम भी नहीं है बहुत कम भी है एक हिसाब से। देखिए जैसे कि जिस हिसाब से यूट्यूब पर माहौल बनाया जाता है या लोगों को बताया जाता है कि सिर्फ बीएचयू है और ड्यू है, ड्यू में तो फिलहाल क्लेट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलेगा 5 ईयर लॉ में। बाकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, उसका थोड़ा बहुत नाम है बीएलएलबी 5 ईयर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे। और जामिया है तो जामिया खुद से लेता है, अलीगढ़ है तो अलीगढ़ भी अपना खुद से लेता है एंट्रेंस। बाकी बीएचयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार यहीं तक बच्चे को रख देते हैं। भाई एक ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बीएलएलबी का कोर्स यूनिवर्सिटी, वहाँ अप्लाई करेंगे, आपका कितना भी मार्क्स आ रहा है आप हर जगह अप्लाई कीजिएगा, एडमिशन कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। देखिए एक नंबर पे तो बीएचयू उसका बात ही छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए और ये भी मैं बताऊंगा कहाँ आपको जीटी लगेगा, कहाँ आपको तीनों के तीनों लगेगा। जैसे लैंग्वेज हो गया, आपका जीटी हो गया और आपका लीगल होगा। ठीक है, और देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यहाँ भाई जीटी लगेगा सिर्फ। अगर 200 में से अगर आपका 100 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आँख मूंद के अप्लाई कीजिएगा भाई, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा।
जनरल कैटेगरी भाई आंख बंद करके कीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है कश्मीर में है, ये माइनॉरिटी नहीं है। बहुत सारे सोचते होंगे कि माइनॉरिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओपन है, आपको किसी भी रिलीजियस से बिलोंग कर रहे हैं आपको यहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी मिलेगा, एससी मिलेगा, जो कैटेगरी है आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर, ठीक है। अगर आप अदर कैटेगरी के 80+ भी मार्क्स आ रहा है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आसानी से एडमिशन हो जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लॉ के लिए आपको तीनों चीज़ मांगा जाता है, ठीक है। लीगल भी मांगा जाएगा, लैंग्वेज भी मांगा जाएगा और जीटी भी मांगा जाएगा। और ये अगर सबको ऐड किया जाए तो आपका 650 मार्क्स बन रहा है, ठीक है। 650 मार्क्स भाई। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाने के लिए भाई 400 जनरल कैटेगरी को 400+ यहाँ पे स्कोर करना होगा, तब यहाँ पे जाके एडमिशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 160 सीटें हैं, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए थोड़ा 20 नंबर, 10 नंबर, 30 नंबर ऐसे कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भाई, यहाँ भी सभी को पता है कि BLLB यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे जीटी और लैंग्वेज कोर्स और लीगल स्टडीज़ का यहाँ पे डिमांड है। और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्कोर यानी कि 400+ यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। 400+, तब जाके यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम है, यहाँ पे आपको जीटी मिलेगा, जीटी से सिर्फ यहाँ पे LLB में एडमिशन मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, ठीक है, असम के अंदर भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यहाँ भी आपको BLLB प्रोवाइड कराया जाता है, इसके बारे में भी कोई नहीं बताता है, ठीक है। यहाँ भी आपका अगर आपका यहाँ पे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर शायद सिर्फ जीटी के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ जीटी के थ्रू होता है, इसका एक कन्फर्मेशन मेरे को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जीटी लैंग्वेज देखिए यहाँ भी बहुत हाई कटअप नहीं जाता है, मैं सच बताऊँ तो। देखिए इसका जो भी इसका मार्किंग बने, ठीक है, उसका अगर 50% स्कोर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा भाई, आसानी से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर बताया, इलाहाबाद बताया, साउथ बिहार बता दिया, हेमावती नंदन भगवा गढ़वाल यूनिवर्सिटी भाई, यहाँ पे कितना भी नंबर आपका आ रहा है ना, 150, 50, 100 जो भी है हेमावती नंदन में, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से मतलब हेमावती नंदन भगवा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे आपका एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, यहाँ आपको जीटी और लैंग्वेज वगैरह भी कुछ सारे कोर्स यहाँ पे मतलब तीनों सेक्शन से यहाँ पे मिला के आपका मेरिट बनेगा, लैंग्वेज, जीटी और आपका लीगल। तो यहाँ पे आपका 300 भी नंबर आ रहा है ना, 300+, तो भाई यहाँ पे आप अप्लाई आसानी से कर लीजिए, कोई इशू नहीं, 250+ पे भी अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे आपका ये है। बीएड के लिए बता ही दिया। बी फार्मा के लिए अगर बात करें तो बी फार्मा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम है, झारखंड है, और आपका हेमावती है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे भाई बी फार्मा के लिए कुछ कोर्सेज में, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा यहाँ पे बी फार्मा प्रोवाइड कराया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो आपको 60% आपको स्कोर करना होगा जनरल कैटेगरी के लिए, तब आपका यहाँ पे जाके एडमिशन होने वाला है, ठीक है। बाकी अभी और कोर्स, जो भी कोर्स आपका बचा होगा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है, मैं सेपरेट अलग अलग करके ज़्यादा से क्लियरिफिकेशन के साथ मैं बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी आपका डाउट हो कमेंट जरूर से कीजिएगा, हर एक बंदा का मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी देखिए हर एक लिस्ट और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से ज्वाइन होइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तब तक मैं मिलता हूँ किसी और अपडेट या जो भी आपको नेक्स्ट जो कट ऑफ है बढ़िया से मैं क्लियरिफिकेशन के साथ।